ओके जी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन की एक सिंपल सी टेक्निक जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक क्लाइंट फीडबैक डेटा है जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाया गया हमारे क्लाइंट का। हमारे पास हैं, एक हाईली सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाइड है और हाईली डिससेटिस्फाइड है। और उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने इस डेटा को चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करना है और ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल्स हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इमेजेस के ज़रिए जो नेट से हम लोगों ने ये फ्री हैं। तो कुछ इमोजीज हैं वो ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ये इमेजेस हैं, ये जो है ये हाईली सेटिस्फाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेटिस्फाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिससेटिस्फाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाईली डिससेटिस्फाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने करना क्या है कि जब चार्ट हमारा बनेगा तो हम इस इमेज इस्तेमाल करेंगे फॉर हाईली फीडबैक के लिए और इस इमेज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेटिस्फाइड के लिए और इसी तरीके से जो बाकी हमारे इमेजेस हैं उनको उसके जो सेटिस्फेक्शन लेवल्स हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो टेक्निक्स है वो बड़ी सिंपल सी है। टेक्निक ये है कि हम जो एक कन्वेंशनल कॉलम चार्ट है वो बनाएंगे इस डेटा का और उसके बाद फिर हम उसको चेंज करेंगे, उसकी बार्स को चेंज करेंगे विद इमेजेस। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। तो एक सिंपल सी टेक्निक जो सिंपल कार है, एक डिफ़ॉल्ट चार्ट बनाने का। इस मशीन पर जो डिफ़ॉल्ट चार्ट है वो कॉलम चार्ट है। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट F1 प्रेस किया। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट जो कॉलम चार्ट है वो बन के मेरे पास सामने आ गया। अच्छा जी, अब ये डेटा मेरे सामने है, ये सॉरी चार्ट मेरे सामने है, मौजूद है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि क्लाइंट फीडबैक, तो ये क्लाइंट फीडबैक है और हम इसको, ये फीडबैक आ गया यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, डेटा लेबल्स यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो बार्स हैं ये इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है। तो हाईफाइड हमारे पास 45 है, सेटिस्फाइड 32 है और ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपको इस डेटा सेट के अंदर नज़र आ रही हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इन बार्स को रिप्रेजेंट करना है विद द इमेजेस। अब वो इमेजेस मैंने एक फोल्डर के अंदर सेव किए मैं। अब मैं क्या करूँगा कि इन बार्स सेलेक्ट करूँगा। मैं फ़िलहाल मैंने एक बार सेलेक्ट की, एक दफ़ा सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें ये सारे के सारी जो बार्स थी वो सेलेक्ट हो गई। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे सिर्फ इस बार को सिलेक्ट करना है, बाकियों को नहीं करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो ये एक जो बार थी मेरी सिलेक्ट हो गई, जबकि बार वो आपकी डीसेलेक्ट हो गई। सिलेक्शन का जो एक इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको देखें दो छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दो छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि ये जो बार है ये सिलेक्ट हो चुकी हुई है। अगर आप एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं ये तमाम बार्स पर आ जाएंगे और इसका मतलब है कि सारी सिलेक्टेड है। तो अगर आपने सिर्फ एक बार को सिलेक्ट करना हो तो आप इस एक बार को डबल क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि एक दफ़ा सिलेक्शन हो गई, मैंने क्लिक किया, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करूँगा तो ये देखें सिर्फ यही बार सिलेक्टेड है, बाकी यहाँ जो छोटे छोटे सर्कल्स थे वो गायब हो गए। तो इसका मतलब है कि सिलेक्ट हो गए और सिर्फ यही सिलेक्ट है। अब काम बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है कि इस बार के ऊपर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाना है और यहाँ पर देखें अब आपके पास जो पैनल है डेटा फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स का वो आ गया और इसके अंदर जो फिल की ऑप्शन है उसको हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो ये फिल करें और यहाँ पर जाके कर दें पिक्चर टेक्सचर। अब पिक्चर मुझे करनी है इंसर्ट, लेकिन कहाँ से करनी है, फाइल से करनी है। ठीक है, इंसर्ट, ये मेरे पास डेटा सोर्स आ गई फ्रॉम अ फाइल, मैंने फॉर्म फाइल किया और ये मेरे पास डेस्कटॉप पे
इमोजी का फ़ोल्डर आ गया, ये मेरा पाथ है और इसमें जो पहली चीज़ है वो हाईली सैटिस्फाइड है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर जो इमेज जो बार थी वो इमेज के साथ रिप्लेस हो गई। अब सैटिस्फाइड को देख लेते हैं। सैटिस्फाइड को क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक किया, देखिए मेरे पास इंश्योर कर लें कि सिर्फ यही सिलेक्टेड है, ठीक है, ये आपके सिलेक्टेड नहीं है तो सिर्फ यही इस वक्त सिलेक्शन मौजूद है। तो अब ये प्रोसेस रिपीट करें, ये पिक्चर, ठीक है, इंसर्ट करें और सेटिस्फाइड आपके पास कौन सी थी, ये आपके पास सेटिस्फाइड थी और ये आपने इंसर्ट किया तो आपके पास ये सेटिस्फाइड की आ गई। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर और टेक्सचर फिल पे गए, यहाँ से हमने इंसर्ट किया और न्यूट्रल हमारे पास कौन सी है, ये न्यूट्रल किया। इसके बाद अगले पे गए, डिससेटिस्फाइड पे गए, पिक्चर किया, इंसर्ट किया और यहाँ से हम लोगों ने ये हमारे पास डिससेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड ये आ गया। और इसके बाद हमारे पास जो आखिरी था, आखिरी हमारे पास हाईली डिससेटिस्फाइड था, इसको सिलेक्ट किया, पिक्चर पे गए, इंसर्ट पे गए और यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल, और जो हमारे पास नॉट लाइक्ड एट ऑल या हाईली डिससेटिस्फाइड, इसको हमने सिलेक्ट किया और हमारे पास ये आ गए। अब ये मेरे पास जो डेटा है वो ये था और उसके साथ जो इमेजेस हैं वो ये हैं। जो इमोजीज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्लाइंट का वो क्या है, कि जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हाईली सेटिस्फाइड हैं वो इतने हैं इसके ज़रिए। और ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप कॉलम चार्ट को उसकी बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजेस के ज़रिए। एंड और इससे जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी और जो क्लाइंट है, जो रीडर है, जो ऑडियंस है आपके इस चार्ट का, वो इंटरेस्ट लेगा। आई होप कि ये जो सिंपल सी टेक्निक थी आपको समझ आ गई होगी।